क्या हमारा हीरो अपनी बेटी को बचाएगा या फिर प्रेसिडेंट को, और असली टेररिस्ट है कौन? आज हम बात करने वाले हैं एक ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, व्हाइट हाउस डाउन, जिसमें एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा का जबरदस्त मिक्सचर है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी अपने देश की रक्षा के लिए लड़ता है और कौन सा रहस्य खुलते हैं इस थ्रिलिंग कहानी में। फिल्म की शुरुआत होती है जेम्स सॉयर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं। वो कैरोल फिनर्टी से कह रहे हैं, जो सीक्रेट सर्विस की डेप्यूटी स्पेशल एजेंट है, कि वो व्हाइट हाउस का सीनिक रूट लेकर चलें। जॉन केल, स्पीकर ऑफ द हाउस, एली रेफल्सन के घर के बाहर घूम रहे होते हैं। केल ने अफगानिस्तान में एली के भतीजे की जान बचाई थी, इसलिए एली ने केल को जॉब दी और अपनी सिक्योरिटी में लगवा दिया। केल रेफल्सन को व्हाइट हाउस ले जाता है। सीक्रेट सर्विस चीफ मार्टिन वॉकर घर पर तैयार हो रहे हैं। वो रिटायर होने वाले हैं। वो अपना पिन बैज उतारते हैं और उसे अपने शहीद बेटे की तस्वीर के साथ रखते हैं। उनकी बीवी उन्हें गुड बाय कहती है जब वो कहते हैं कि वो आज रात लेट आएंगे। फिर वॉकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और व्हाइट हाउस की तरफ निकलते हैं। व्हाइट हाउस में केल अपने कॉलीग से पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी के लिए व्हाइट हाउस टूर पास ले सकता है। असल में केल सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहता है और उसका इंटरव्यू भी शेड्यूल है सीक्रेट सर्विस के साथ। तब एक आदमी जिसके हाथ पर कुछ कोड लिखा होता है साफ सफाई वाले स्टाफ रूम में जाता है। वो फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके एक लॉकर खोलता है और एक यूनिफॉर्म और ID कार्ड निकालता है। केल अपनी बेटी एमिली के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहता है। एमिली गुस्सा होती है क्योंकि उसके पापा ने एमिली का स्कूल में परफॉर्मेंस को मिस किया था। एमिली व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। जब वो उसे पिक करते हैं और व्हाइट हाउस की तरफ जाते हैं तो वो उसे एक एनवेलप देते हैं। वो सोचती है कि एक रिश्वत है उसे मनाने के लिए, पर असल में एक व्हाइट हाउस के टूर पासेस होते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। जब वो अंदर जाते हैं उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है और केल, क्योंकि अब वो ऑफ ड्यूटी है, उसको अपनी गन व्हाइट हाउस में जमा करनी पड़ती है। केल सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने की कोशिश करता है, पर इंटरव्यू में फिनर्टी, जो उसकी पुरानी क्लासमेट है, उसे अनक्वालिफाइड समझती है, इसलिए इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। बट एमिली को डिसअपॉइंट ना करने के लिए केल एमिली से कहता है कि इंटरव्यू अच्छा हुआ। व्हाइट हाउस के सब टॉप स्टाफ के साथ मीटिंग में वॉकर बताते हैं कि ये उनका लास्ट वीक है और वो कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी केक या नॉनसेंस नहीं चाहते। तभी पीछे से एक केक लेकर आते हैं और वॉकर सबसे कहता है कि मुझे तुम सबसे नफरत है। एमिली और केल व्हाइट हाउस का टूर शुरू करते हैं। वॉकर फिनर्टी से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उसे इतने घंटे काम नहीं करना चाहिए, वो घर जाके आराम करे। टूर के दौरान केल थिएटर में काम कर रहे लोगों को देखता है। एमिली पूछती है कि पीओक रूम कहाँ है। पीओक रूम एक सुरक्षित जगह है जहाँ प्रेसिडेंट और उनकी टीम इमरजेंसी सिचुएशंस में फैसले लेती है। तो टूर गाइड बताता है कि किसी को भी नहीं पता कि उसकी लोकेशन है क्या। तब प्रेसिडेंट टूर में शामिल होते हैं और एमिली चाहती है कि वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक सवाल पूछे। प्रेसिडेंट मान जाते हैं और उसका सवाल का जवाब देते हैं। एमिली फिर बाथरूम जाने का फैसला करती है और अकेली जाती है। सॉयर वॉकर से हाथ मिलाते हैं और उनकी सर्विस के लिए धन्यवाद कहते हैं। तभी उन्हें फ़ोन कॉल आता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। सॉयर फ़ोन पर रेफल्सन को सजेस्ट करती है कि शांतिपूर्ण समझौता उनके और मिडल ईस्ट के देशों के बीच शांति को बढ़ाएगा, लेकिन रेफल्सन इस बात से कन्विंस नहीं होते। इसी बीच एक बॉम्ब जो एक आदमी ने सफाई कर्मचारी बनकर कैपिटल की बिल्डिंग में लगाया था एक्सप्लोड होता है और बिल्डिंग का डोम गिर जाता है। फिनर्टी ये सब अपनी गाड़ी से देखती है। प्रेसिडेंट और वॉकर ओवल ऑफिस में लॉक हो जाते हैं जब सिक्योरिटी व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करने की कोशिश करती है। गनमैन सिक्योरिटी पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और हथियार रखने वाले रूम की तरफ बढ़ते हैं। एमिली नीचे की फ्लोर पर अटक जाती है जब वो गनमैन को दौड़ते हुए देखती है जो लिफ्ट की तरफ आ रहे होते हैं। जब गनमैन व्हाइट हाउस पर कब्जा कर रहे हैं और सिविलियंस को गोली चला रहे हैं, केल परेशान होता है और एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है। केल फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो रेडियो पर गोली की आवाज़ सुनता है। वो सिक्योरिटी को कहता है कि उसे वहाँ जाना है जहाँ उसकी बेटी है। एमिली देख रही होती है कि गनमैन सिक्योरिटी पर गोली चला रहे हैं। वो अपने फ़ोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। तभी केल का कॉल आता है। हॉस्टेजेस पर गोली चलने लगती है तो केल भाग निकलता है और आतंकवादी से बचकर उसकी गन चुरा लेता है। रेफल्सन और फिनर्टी को पेंटागन के नीचे एक सिक्योर कमांड सेंटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रेसिडेंट सॉयर उनकी टीम को वॉकर पीओक रूम की तरफ ले जाते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट एल्विन एयरफोर्स 1 पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक एक्सट्रीम टेक ऑफ के साथ, ताकि कोई समस्या ना हो। वॉकर अपने आप को अटैक का लीडर बताता है जब वॉकर अपनी टीम के सभी लोगों को मारकर अंदर आता है। एमिली को ढूंढने में नाकाम होने के बाद केल एक आतंकवादी को मार देता है और उसका रेडियो और राइफल चुरा लेता है। केल रेडियो का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट को लोकेट करता है और बचाता है। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं। स्किप टाइलर जो एक हैकर है, उसको डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए हायर किया जाता है, लेकिन वॉकर और इस आदमी स्टैंस को अभी भी प्रेसिडेंट से न्यूक्लियर
फुटबॉल चालू करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर फुटबॉल एक ब्रीफ केस है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए ज़रूरी कोड्स और इन्फॉर्मेशन होती है। प्रेसिडेंट और केल लिफ्ट के ऊपर गनमैन से छुपते हैं। केल पूछता है कि वॉकर ये सब क्यों कर रहा है और प्रेसिडेंट सोचते हैं कि शायद ये उनके बेटे के एक मिशन के दौरान मरने से संबंधित है। टाइलर व्हाइट हाउस से सारी इन्फॉर्मेशन हैक करना शुरू कर देता है। एमिली गनमैन के पास जाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करती है और यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। प्रेसिडेंट और केल लिफ्ट शैफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब लिफ्ट चलती है तो वो टॉप के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तब प्रेसिडेंट अपने शू को व्हील्स में डाल देते हैं जो लिफ्ट को रोक देती है। वॉकर फ़ोन पर फिनर्टी से बात करते हैं। वॉकर चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व रैंसम में $400 मिलियन दे। प्रेसिडेंट और केल लिफ्ट से बाहर निकलकर प्रेसिडेंट स्वीट में सिक्योर फ़ोन तक पहुंचते हैं। वो किसी ऐसे इंसान को कॉल करना चाहते हैं जो ट्रेस नहीं होगा, तो केल जेनिफर को कॉल करता है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए काम करती है। फिर वो पेंटागन की टीम से बात करते हैं। फिनर्टी केल को बताती है कि वो सॉयर को अंडरग्राउंड टनल से लेकर आए। कुछ गनमैन उन्हें पकड़ लेते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंट आखिरी आतंकवादी को मार देता है जिसने केल को पकड़ रखा था। एमिली के यूट्यूब चैनल की वजह से आतंकवादी का चेहरा पूरे देश के सामने आ जाता है। स्टैंस को पता चलता है कि एमिली के पास मोबाइल फ़ोन है। वो उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मारता है और उससे फ़ोन मांगता है। फिनर्टी एमिली की फुटेज का इस्तेमाल करके गनमैन की पहचान करती है और पता चलता है कि उन्होंने पहले कई इंस्टीट्यूशन और एक्सट्रीमिस्ट के लिए काम किया है। वॉकर को टर्मिनल कैंसर है और वो स्ट्रगल कर रहा होता है। केल प्रेसिडेंट को बेसमेंट तक ले जाता है। टनल्स का गेट एक्सप्लोजिव से तोड़ दिया जाता है और केल और सॉयर प्रेसिडेंशियल लीमोजीन में भाग कर निकलते हैं। एक हेलीकॉप्टर रिपोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट की लीमो व्हाइट हाउस के ग्राउंड पर है। गनमैन उनका पीछा करते हैं और लीमो पर अटैक करते हैं। केल का ध्यान एक क्रिमिनल पर जाता है जिसने एमिली को गन पॉइंट पर पकड़ रखा होता है, जिससे केल का ध्यान भटक जाता है और सॉयर और प्रेसिडेंट की गाड़ी पूल में गिर जाती है। वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और प्रेसिडेंट को मरा हुआ समझा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट हैमंड को फिर एयरफोर्स 1 पर प्रेसिडेंट बनने की शपथ दिलाई जाती है। केल और सॉयर जिंदा होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस को वापस लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया है, बट क्रिमिनल ने व्हाइट हाउस की छत पर हेलीकॉप्टर को मारने के लिए पहले से ही प्लानिंग बना रखी है। केल अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो छत पर क्रिमिनल्स को हेलीकॉप्टर पर हमला करने से रोके, बट इसमें सफल नहीं होता। केल और एक क्रिमिनल स्टैंस के बीच लड़ाई होती है। उसी दौरान केल की पॉकेट से व्हाइट हाउस पासेस गिर जाते हैं और स्टैंस को पता चलता है कि एमिली केल की बेटी है। इसी बीच टाइलर नॉरैड को हैक करके एयरफोर्स 1 पर मिसाइल चला देता है, जिससे हैमंड और बाकी पैसेंजर्स मर जाते हैं। नॉरैड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ अमेरिका की एयर स्पेस को मॉनिटर करती है। स्टैंस एमिली को ओवल ऑफिस में वॉकर से मिलवाता है जब उसे पता चलता है कि वो केल की बेटी है। अब रेफल्सन प्रेसिडेंट बन जाता है। रेफल्सन ऑफिस संभालने के बाद व्हाइट हाउस पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर देता है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। व्हाइट हाउस के इंटरकॉम पर वॉकर केल को धमकी देता है कि अगर प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं आया तो वो एमिली को मार देगा। आखिर में सॉयर अपने आप को सरेंडर कर देता है ताकि एमिली को बचा सके। केल को फिनर्टी से पता चलता है कि रेफल्सन ने व्हाइट हाउस पर एयर स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है और उनके पास सिर्फ 8 मिनट है वहां से निकलने के लिए। वॉकर प्रेसिडेंट सॉयर से कहता है कि उसका अटैक करने का मकसद यूनाइटेड स्टेट्स की ताकत दिखाना है। वॉकर को लगता है कि सॉयर प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो सॉयर से न्यूक्लियर फुटबॉल, जो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए ज़रूरी है, चालू करने को कहता है। ये सब मिलकर सिचुएशन को और भी टेंस बना देते हैं। सॉयर इनकार कर देता है और वो एमिली के सिर पर गन रखता है। केल बेडरूम में आग लगा देता है ताकि अलार्म्स और स्प्रिंकलर्स चालू हो सकें। टाइलर भागने की कोशिश करता है लेकिन टनल गेट पर बॉम्ब लगे होते हैं। वो बॉम्ब को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाते हैं और टाइलर की जान चली जाती है। जब एक क्रिमिनल केल को मारने की कोशिश करता है तो टूर गाइड उसको घड़ी से मार देता है। केल स्टैन से लड़ता है और उसे ग्रेनेड बेल्ट से मार देता है। उसके बाद वो हॉस्टेजेस को छुड़ाने में मदद करता है और टूर गाइड को उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहता है। प्रेसिडेंट वॉकर पर हमला करते हैं और वॉकर प्रेसिडेंट पर हावी होता है और न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट करने लगता है। फिर वो प्रेसिडेंट को गोली मार देते हैं। वॉकर अपडेट हुए लॉन्च कोड्स का इस्तेमाल करके ईरान की कई लोकेशंस पर टारगेट करता है, लेकिन केल एसयूवी के मशीन गन से वॉकर को मार देता है इससे पहले कि वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सके। जब केल एयर स्ट्राइक के बारे में अलर्ट करता है, एमिली एक फ्लैग उठाती है और गार्डन में लहराती है, जिससे पायलट्स अपना अटैक कैंसिल कर देते हैं। इसी बीच अंदर प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा होते हैं क्योंकि गोली उनकी पॉकेट वॉच पर लगी थी जो उसकी बीवी ने दी थी। जब फिनर्टी केल को फ़ोन करती है, वो उसे बताती है कि वॉकर ने उन क्रिमिनल्स को हायर नहीं किया था, कोई और इस अटैक के लिए जिम्मेदार है। जब केल समझता है कि ये कौन है
तो वो सॉयर से मदद मांगता है ताकि वो उस ऑफेंडर को एक्सपोज कर सके। बाद में रेफल्सन और फिनर्टी व्हाइट हाउस की तरफ जाते हैं। जब केल उन्हें बताता है कि सॉयर मर चुके हैं तो रेफल्सन मिडल ईस्ट में अपनी फोर्सेस भेजने का ऑर्डर देता है, जिससे सॉयर का पीस एग्रीमेंट टूट जाता है। केल फिनर्टी से कहता है कि वो वॉकर के पेजर पर जो लास्ट डायल्ड नंबर है उस पर कॉल करें। जब फिनर्टी वॉकर के पेजर पर कॉल बैक करती है तो वो रेफल्सन का ही होता है। रेफल्सन ने ही अपडेटेड लॉन्च कोड्स दिए थे। जब प्रेसिडेंट सॉयर आते हैं तो वो रेफल्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त सॉयर केल और एमिली को वॉशिंगटन डीसी का एरियल टूर देता है और फॉर्मली केल को सीक्रेट सर्विस में पोजीशन ऑफर करता है। रशिया, ईरान, चाइना और मिडल ईस्ट और एशिया के अन्य देश सॉयर की पीस ट्रीटी पर साइन करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका फेवरेट सीन क्या था व्हाइट हाउस डाउन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।